खबरों की खबर सत्यम न्यूज वेब टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। सत्यम न्यूज पर वक्त हो चला है भदोही जिले की फटाफट खबरों का। आज मंगलवार की खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। भदोही जिले की बड़ी खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस अहम व पहली खबर से। होलिका दहन की तारीखों को लेकर भदोही जिले में पूरे दिन असमंजस के हालात बने रहे। होलिका दहन को लेकर भ्रम की स्थिति फैली रही। कोई कह रहा था कि 2 मार्च को होलिका दहन करना सही है, तो कोई लोग आज 3 मार्च को होलिका दहन करना सही बता रहे थे। देर रात तक भ्रम के हालात बने रहे। फिलहाल भदोही जिले में असमंजस के बीच कई स्थानों पर होलिका का दहन किया गया है। पूर्णिमा शुरू होने व भद्रा के साये को लेकर भ्रम के हालात बने रहे। होलिका दहन के सही तिथि को लेकर भदोही जिले में असमंजस के हालात देखे गए। भदोही शहर समेत जिले के कुछ इलाकों में जहां होलिका दहन किया गया, तो वहीं कुछ जगहों पर आज यानी 3 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा। इस होली पर 100 साल बाद ऐसा संयोग आया है कि अगर आप रास के हिसाब से होली खेलेंगे तो किस्मत चमक जाएगी। ज्ञानपुर के डुहिया भावसिंहपुर निवासी आचार्य पंडित दीनानाथ शुक्ल के मुताबिक इस साल रंगों की होली रास के अनुसार खेली जाए तो सभी दोष खत्म हो जाएंगे और घर में सुख समृद्धि खुशहाली का वातावरण बना रहेगा। इस होली पर रंग अपनी रास के अनुसार लगाएं तो ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा और नवग्रह संबंधित सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। आचार्य पंडित दीनानाथ शुक्ल बताते हैं कि मेष रास वाले लाल गुलाबी, वृष हल्का गुलाबी या सफेद, मिथुन हरा रंग, कर्क सफेद या सिल्वर, सिंह रास वाले नारंगी या सुनहरा रंग, कन्या हरा या हल्का पीला, तुला गुलाबी या आसमानी, वृश्चिक गहरा लाल, धनु पीला या केसरिया, मकर रास वाले नीला, कुंभ रास वाले नीला या बैगनी, मीन रास वाले पीला या हल्का हरे रंग से होली खेल सकते हैं। गोपीगंज में हौसला बुलंद चोरों ने दुकान की छत तोड़कर भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरी की इस वारदात से व्यापारियों में आक्रोश है। पान मटेरियल की दुकान को चोरों ने अपना निशाना बनाया है। 50,000 नगद सहित जर्दा सिगरेट जैसे कीमती सामान चोर उठा ले गए हैं। गोपीगंज नगर के नुनियान गली निवासी प्रेमचंद उमर वैस नगर के ही ज्ञानपुर रोड बघेल कटरा में किराए पर कमरा लेकर पान मटेरियल की दुकान चलाते हैं। रोजाना की तरह रात दुकान बंद कर घर चले गए। प्रेमचंद उमर वैस सोमवार की सुबह दुकान खोलने पहुंचे और शटर उठाया तो नजारा देख पैरों तले जमीन खिसक गई। छत के ऊपर की पटिया टूटी थी। दुकान में रखा सामान बिखरा पड़ा था। दुकान में रखे गल्ले को तोड़ा गया था जिसमें रखा 50,000 नगद गायब था। दुकान के पीछे से चोर छत पर चढ़े और पटिया तोड़कर दुकान में उतरकर इस बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम देकर आराम से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची गोपीगंज पुलिस जांच पड़ताल कर लौट गई थी। फिलहाल चोरी की इस वारदात से इलाके के व्यापारियों में भय का माहौल है। रफ्तार की मार से भदोही के मूसी लाटपुर में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार डंपर ने 35 वर्षीय सोनी देवी नामक बीएड छात्रा की जान ले ली है। हादसे के बाद घटना स्थल पर कोहरा मच गया था। इलाके की जर्जर सड़क व डंपर चालक के गिरफ्तारी की मांग को लेकर आक्रोशित लोगों ने घटना स्थल पर ही सौ रखकर चक्का जाम कर दिया था। चक्का जाम की सूचना मिलते ही डायल 112 की कई गाड़ियों के साथ भदोही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची थी। शहर कोतवाल सच्चिदानंद पांडे के प्रयास के बाद नाराज ग्रामीणों ने जाम समाप्त कर दिया था। औराई के उगापुर कुरौना निवासी जीतलाल बिंद की पुत्री सोनी देवी की शादी साल 2015 में हड़िया के बरौत चकपाली गोसपुर निवासी दिनेश कुमार बिंद के साथ
हुई थी। सोनी बिंद अपने पति दिनेश कुमार बिंद के साथ मोटरसाइकिल से भदोही शहर के पिपरिस निवासी अपने मामा सूरजबली बिंद के यहाँ आई थी। सोमवार की सुबह पति पत्नी मोटरसाइकिल से ज्ञानपुर की तरफ जा रहे थे। जैसे ही मुसीलाटपुर चिंतामणि इंटर कॉलेज के पास पहुंचे, तभी भदोही से ज्ञानपुर की तरफ जा रहे तेज रफ्तार डंपर ने अपने चपेट में ले लिया था और मौके पर ही सोनी देवी की मौत हो गई। भदोही शहर कोतवाली इलाके के भदोही ज्ञानपुर रोड मुसीलाटपुर चिंतामणि इंटर कॉलेज के पास हुए इस सड़क हादसे को देख ऐसा मालूम पड़ रहा था कि मानो काल बीएड की छात्रा सोनी देवी का इंतजार कर रहा हो। हादसा ऐसा था कि ना तो हम सोनी देवी के 100 की तस्वीर दिखा सकते हैं और न ही उसको कहानी के रूप में बयां कर सकते हैं। हादसा देख हर कोई सिहर जा रहा था। तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार सोनी देवी को अपने चपेट में ले लिया, जबकि हादसे में उसके पति दिनेश कुमार बिंद व बाइक को खरोच तक नहीं आई और सोनी देवी काल के गाल में समा गई। हादसे के बाद चालक डंपर लेकर ज्ञानपुर की तरफ फरार हो गया था। पुलिस सीसीटीवी के जरिए डंपर व चालक की तलाश में जुटी हुई है। सोनी देवी व उसका पति दिनेश कुमार बिंद अपने मामा के घर से सोमवार की सुबह ज्ञानपुर के डायट कार्यालय जा रहे थे और उसी के बाद वह अपने घर चले जाते। होली से पहले हुए इस हादसे ने कई परिवार की होली बदरंग कर दी है। मौके पर पहुंची महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल था। आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर पुलिस ने किसी तरह जाम समाप्त कराया था। गोपीगंज पुलिस चौकी का वॉलंटियर्स 2 बच्चों की मां को ब्लैकमेल कर रहा था और धमकी देते हुए अकेले मिलने की बात कहता रहता था। पुलिस चौकी का यह वॉलंटियर चौकी इंचार्ज मिथिलेश कुमार व दीवान अतुल के नाम पर महिला को जान से मार देने व वीडियो वायरल करने की धमकी देता रहता था। पीड़ित विवाहिता जब यह शिकायत लेकर महिला अपराध पर सख्त रहने वाले पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक के पास पहुंची तो अब गोपीगंज पुलिस ने उस दबंग व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। गोपीगंज नगर की रहने वाली विवाहिता ने एसपी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र देते हुए कहा था कि गोपीगंज के अली नगर वार्ड नंबर 11 का रहने वाला उमर खां का पुत्र आसू खां उसे ब्लैकमेल कर वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा था। साथ ही उसके पति उसे व उसके बच्चे को खत्म करने की भी लगातार धमकी देता था और अकेले में आकर मिलने की जिद करता था। अब पुलिस ने आसू खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। ज्ञानपुर के चकजुड़ावन गांव में घर के बाहर रखे पुआल को शरारती तत्वों ने फूंक दिया है। आधी रात के करीब पुआल में आग लगते ही गांव में हड़कंप मच गया था। सूचना पर डायल 112 पुलिस व फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंच गई थी। चकजुड़ावन निवासी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि वह अपने घर के बाहर लगभग 4000 अटिया पुआल का ढेर लगाए हुए थे। आधी रात के करीब किसी ने पुआल में आग लगा दी। परिवार के लोगों की नींद टूटी तो फौरन इस बात की जानकारी डायल 112 के साथ फायर ब्रिगेड टीम को दी गई थी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने पुआल में लगे आग पर काबू पाया था। आधी रात के करीब चकजुड़ावन गांव में आग लगने से हड़कंप मच गया था। होलिका दहन, होली, रमजान व ईद पर्व को लेकर भदोही जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। भदोही जिले की सुरक्षा परखने खुद जिलाधिकारी शैलेश कुमार, पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक, अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल, उप जिला अधिकारी भदोही अरुण कुमार गिरी समेत जिले के सभी तहसीलों के एसडीएम सीओ ने सड़क पर उतरकर सुरक्षा परखी है। डीएम एसपी गोपीगंज में तो अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल, उप जिला अधिकारी अरुण गिरी व सीओ अशोक कुमार मिश्रा भदोही शहर की सड़कों पर भारी फोर्स के साथ उतरे थे और ड्रोन उड़ाकर घनी व मिश्रित आबादी के साथ शरारती तत्वों के घरों के छतों का भी जायजा जिला प्रशासन लेता रहा। इस दौरान डीएम एसपी ने आमजन व व्यापारियों से संवाद स्थापित कर फीडबैक लेते हुए सभी से आपसी भाईचारे व सौहार्द गंगा जमुनी तहजीब के साथ पर्व मनाए जाने की अपील की है। डीएम ने साफ सफाई अभियान चलाने के साथ साथ सड़क की पटरियों से अतिक्रमण हटाए जाने का भी निर्देश दिया है।
पैसे के लेन देन को लेकर गोपीगंज के दल्लूपुर गांव में नट बिरादर के दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। काफी देर तक चले लाठी डंडे ईंट पत्थर में कुल 7 लोग घायल हुए हैं। सीएससी गोपीगंज पहुंचने के बाद भी दोनों पक्षों ने जमकर हंगामा किया। काफी देर तक चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद पुलिस ने पहुंचकर मामले को शांत कराया था। गोपीगंज के दल्लूपुर गांव में सोमवार की शाम पैसे के लेन देन को लेकर भल्लू व राजेंद्र पक्ष के बीच मारपीट हुई है। मारपीट में एक पक्ष से शकीला, मीना, भल्लू व दूसरे पक्ष से राजेंद्र, हरेंद्र, प्रियंका, राजेश घायल हुए हैं। दोनों पक्ष से अधिकतर लोग शराब के नशे में धुत थे। सरकारी एम्बुलेंस से जब घायल सीएससी गोपीगंज पहुंचे तो सरकारी अस्पताल में भी दोनों पक्ष काफी देर तक हंगामा करते रहे। हंगामे के चलते अस्पताल के सुरक्षा कर्मी, डायल 112 पुलिस व गोपीगंज कोतवाली पुलिस परेशान रही। प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। कांग्रेस पार्टी ने अभोली ब्लॉक के सदैवपुर निवासी सुमित कुमार शुक्ला उर्फ चिंटू को बड़ी जिम्मेदारी दी है। पार्टी ने उन्हें इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का मिर्जापुर मंडल अध्यक्ष बनाया है। जिम्मेदारी मिलने के बाद सोमवार को सुरियामा के इंदिरा नगर में मौजूद कैंप कार्यालय पर सुमित कुमार शुक्ला उर्फ चिंटू का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया है। जहां कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष को बधाई दी है। स्वागत करने वालों में जिला अध्यक्ष वसीम अंसारी सहित त्रिलोकीनाथ बिंद, सुरेश चौहान, करण मौर्य, राकेश पाल, नाजिम अली आदि मौजूद रहे। सुरियामा के बैरी परवा गांव में गौमांस तस्करी को लेकर अब सुरियामा पुलिस ने 2 नामजद सहित 2 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि रविवार को बैरी परवा गांव में ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने कार सहित गौमांस तस्कर को गिरफ्तार किया था। पुलिस को धक्का मारकर विजय उर्फ कल्लू गौतम नामक तस्कर फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने बाद में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। अब सुरियामा पुलिस ने इस मामले में बैरी परवा निवासी विजय उर्फ कल्लू गौतम, अमिलहरा निवासी राजकुमार उर्फ बड़कऊ सहित 2 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। यह सभी छुट्टा पशुओं को पकड़कर उसके गौमांस की तस्करी करते थे। गोपीगंज के लालानगर टोल प्लाजा के आसपास हाईवे किनारे सड़कों को घेरकर खड़े रहने वाले वाहनों के खिलाफ सोमवार को गोपीगंज पुलिस ने जबरदस्त अभियान चलाया है। आपको बता दें कि लालानगर टोल प्लाजा के आसपास मौजूद होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट जैसे मनबड़ दुकानदारों द्वारा अपने अपने प्रतिष्ठानों के सामने हाईवे को घेरकर वाहनों को खड़ा करा दिया जाता है, जिससे आए दिन जहां हादसे हो रहे हैं वहीं अक्सर जाम जैसे हालात भी बन जाते हैं। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक के निर्देश पर सोमवार को यातायात व गोपीगंज पुलिस ने संयुक्त रूप से अभियान चलाकर ऐसे वाहनों को वहां से खदेड़ दिया है जो हाईवे के पटरियों पर बेतरतीब ढंग से खड़ा कर हादसे का सबब बन रहे थे। गांव में सुख शांति संपन्नता आए, इसके लिए सदियों से चली आ रही परंपरा सोमवार की शाम को भी निभाई गई। सुरियामा के बनकट गांव में सदियों से चली आ रही इस परंपरा को निभाने के लिए गांव के लोग चौरा माता मंदिर पर जमा हुए थे, जहां बनकट के ही निवासी पंडित कृपाशंकर दुबे ने धार्मिक अनुष्ठान कराने के बाद ग्रामीणों ने गांव की परिक्रमा की। साथ ही गांव में मौजूद डीह बाबा व चौरा माता की पूजा पाठ की गई। इस पूरे कार्यक्रम में गांव के लगभग 60 से 70 लोग मौजूद थे। इलाके में सुख समृद्धि खुशहाली बनी रहे, इसके लिए बनकट गांव के लोग सदियों से यह परंपरा करते चले आ रहे हैं। ढोल ताशे बाजे के साथ बनकट गांव के लोगों ने पूरे इलाके की परिक्रमा की थी। इस धार्मिक कार्यक्रम में प्रमोद दुबे, लौकुश पांडे, कौशल दुबे, संतोष दुबे जैसे तमाम लोग मौजूद रहे। घर में रखे सोने चांदी के जेवरात के साथ मनबड़ों ने एक 17 वर्षीय नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले गए हैं। अब सुरियामा पुलिस ने इस मामले में जौनपुर के मीरगंज
कमासिन निवासी अखिलेश व उसकी मां उर्मिला देवी व युवक के नाना आदित्य नारायण के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। सुरियामा के एक गांव की रहने वाली पीड़ित महिला ने एसपी कार्यालय पहुंचकर गुहार लगाई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर कमलेश उर्फ बुद्धू शर्मा का बेटा अखिलेश कुमार शर्मा भगा ले गया है और इस साजिश में उसकी मां उर्मिला शर्मा, नाना आदित्य नारायण शामिल हैं। पीड़ित महिला ने बताया कि घर में उसके बहू का आभूषण भी रखा था। साजिश के तहत जेवर भी लेकर फरार हो गए हैं। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर युवक व किशोरी की तलाश में जुटी हुई है। सुरियामा के नेवादा बिंदनगर गांव में 1 साल के अनुराग गौतम व आरव गौतम जैसे दोनों जुड़वा भाइयों का जन्मदिन परिवार के लोगों ने बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया है। नेवादा बिंदनगर निवासी चंद्रेश कुमार गौतम व रीता देवी के जुड़वा बेटे अनुराग गौतम व आरव गौतम का जन्मदिन केक काटकर बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया है। जुड़वा भाइयों के जन्मदिन पर घर को भव्य तरीके से सजाया गया था। लोगों ने लंबे उम्र उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए जन्मदिन की बधाई दी है। साथ ही देर रात तक खाने खिलाने का भी दौर चलता रहा। इस मौके पर चंद्र कपूर, राम कैलाश, श्यामलाल, अनारकली, अनारदेई, खुशबू, राम बहादुर आदि मौजूद रहे। सत्यम न्यूज यानी भदोही जिले की आवाज। हम दिखाते हैं भदोही जिले के हर इलाके की खबर चाहे शहर की हो या फिर गांव गली मोहल्ले की। हम हर खबर को पूरी ईमानदारी व बेबाकी से दिखाते हैं। अगर आपके पास भी है कोई खबर तो आप हमें फोन कर सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर प्लेस कर रहे हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।